प्रेमी संतोषी नहीं होता। प्रेम में संतोष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तृप्ति नाम की वस्तु नहीं है। और जिस दिन प्रेमी को संतोष हो गया, उसकी साधना वहीं खंडित है। प्रेमी तो लालची होता है। लोभ बुराई है। लोभी लालची ये तो गाली है। किंतु ये प्रेम पथ भी निराला है। यहाँ आकर लोभ भी धन्य है। श्री कृष्ण कर्णामृत की रचयिता बिल्वमंगल जी का लोभ बढ़ता ही जा रहा है। ज्ञान मार्ग में जो लोभ बाधक है, वही लोभ प्रेम मार्ग में साधक बन जाता है। बिल्वमंगल जी अपने उस नवल किशोर को देखकर अगर संतुष्ट हो जाएं, तो क्या वो इस पथ में आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, शुरुआत कहाँ से की थी बिल्वमंगल ने। आपके चरण के दर्शन हो गए। तो आगे कहने लगे, वो चरण मेरे हृदय में बस जाएं। बस गए। अब कहने लगे, आपका मुखार विंद बहुत सुंदर है, उसे निहारता रहूं। तो निहारने लगे। तो इससे भी संतोष ना हुआ उन्हें, तो कहने लगे, मेरे चित्त से खेलो। संतोष शब्द प्रेमियों के शब्दकोश में है ही नहीं। ये प्रेम की यात्रा असंतोष के कारण ही आगे बढ़ती है। इसीलिए इस मार्ग में सब नहीं चल सकते। ये तो बेचैनी का मार्ग है। हो जाओ उस सनातन नवल किशोर के लिए बेचैन। बिल्वमंगल की बेचैनी देखकर लगता है, हमें भी यही बेचैनी दे दो प्रभु। क्या कहें, अद्भुत है श्री कृष्ण कर्णामृत। बिल्वमंगल आज कहते हैं, हे मधुर रस विलासी किशोर, मेरे मन में आपकी ये लीला प्रकट हो। कौन सी लीला? एक भाव समूह प्रकट है ब्रजमंडल में। ये भाव घन किसका है? किशोर का। तुम किशोर हो, तुम सनातन किशोर हो। क्योंकि इस जगत में किशोर तो कोई है ही नहीं। सब क्षणिक किशोर हैं। किंतु तुम ही हो जो सदा से किशोर ही रहते हो। ब्रह्मा बदल जाते हैं, शिव बदल जाते हैं, लोकालोक अब बदल जाते हैं, किंतु तुम किशोर ही बने रहते हो। वही मधुर रस बरसाते रहते हो। और सामान्य किशोर भी नहीं, कोटि कोटि कामदेव के मन को मथने वाले किशोर हो तुम। कामदेव में भी जो सौंदर्य है, वो तुम्हारे सौंदर्य की एक बूंद मात्र है। क्या लगते हो? बिल्वमंगल जी निहार रहे हैं। तुम मधुर भाव के भाव राशि हो। तुमने सबको पागल बना रखा है, दीवाना बना रखा है। सब पागल हो गए हैं तुम्हारे पीछे। देखो, ब्रज गोपियों को कैसे वेणुनाद सुनकर बेसुध हो गई हैं। बिल्वमंगल हंसते हैं, कहते हैं, तुम वैसे ही अपने मधुर रूप से बेसुध किए हुए हो, उस पर बांसुरी और बजा रहे हो। गलत बात है, बहुत गलत बात है। मरे हुओं को इस तरह और नहीं मारा जाता। मधु पिए को और मधु पिला रहे हो। किसे पिला रहे हो? बिल्वमंगल कहते हैं, गोपियां तुम ही तो हो। तुमने स्वयं रस लेने के लिए अपनी आत्मा को ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट कर रखा है। इसलिए तुम स्वयं
स्वयं से ही मुग्ध हो। तुम स्वयं आनंद की अतिरेकता के कारण बेसुध हुए जा रहे हो। क्या लीला रचते हो प्यारे। बिलमंगल यहां रुक जाते हैं। वो इस नवल किशोर की लीला को बस देख रहे हैं। बांसुरी तुमने बजाई और तुम ही बेसुध हो उठे। हाँ, किशोर हो ना, लीला रचकर स्वयं लीलामय ही बन जाते हो। नहीं नहीं, लीलामय बनने के कारण ये भी है कि तुम्हारा ये जो श्री अंग है, ये हमारी तरह पंच तत्व का थोड़े ही है। तुम तो आनंद से बने हो, आनंदमय वपु है तुम्हारा। तुम्हारे देह में आनंद नाम का तत्व है, उसी से बने हो, बनाए गए हो नहीं। तुम्हें कौन बनाएगा। तुम स्वयं आनंद के भोगता हो और स्वयं ही भोग्य भी हो। अद्भुत हो तुम। बिलमंगल परम रस सिंधु में डूब गए हैं। तुमने ये आकार क्यों लिया। इस रस अवतार की आवश्यकता क्या थी। सारे काम तो तुम्हारे संकल्प से ही हो जाते हैं, है ना। फिर स्वयं बिलमंगल जी इसका उत्तर देते हैं। हाँ, अब समझा। जगत के लिए तो संकल्प से काम चल जाएगा, संकल्प से सब कुछ प्रकट हो जाएगा, लेकिन अपनों के लिए वहां तो तुम ही चाहिए। फिर बिलमंगल जी कहते हैं, नहीं नहीं, बात ये भी नहीं है। बात ये है कि अपने ही रस का आस्वादन करने के लिए तुमने ये रस अवतार लिया है। क्या अद्भुत रस अवतार है प्यारे। क्या कहें, अति रस के कारण तुम्हारे कमल नयन मुंद मुंद जाते हैं। कभी अत्यंत भाव में भर जाते हो, तो कभी अपने से ही मुक्त हो जाते हो। आह, कभी अत्यंत हर्ष के कारण आकुल हो उठे हो, तो कभी आनंद खेल में खो जाते हो। क्या चाहता हूं मैं। बिलमंगल अब मुस्कुराकर स्वयं ही पूछते हैं, हे किशोर, मेरे सांसों में रम जाओ ना। मेरे मानस सर में अपनी रस लीलाओं के शत शत कमल खिलाओ ना, और मैं उन रस लीला कमल में भ्रमर बनकर बैठूं। लीला रस को पीता रहूं, पीता रहूं। मेरी इतनी सी मान जाओ ना। मानोगे ना प्यारे। बिलमंगल आह भरकर कहते हैं, आमुग्ध मर्ध नयनाम्बुज चुम्बयमानं हर्षाकुलं ब्रजबधू मधुरानन्नेन्दो आरब्ध वेणुरवमात किशोर मूर्तराविर्भवन्तु मम चेतसी के अपि भाव। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।